हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। आज हम लोग क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन का पार्ट 2 देखा जाए, ठीक ना। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक चीज़ें देखे थे कि परिमाप क्या होता है, एरिया क्या होता है, आयतन क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक ना। ये चीज़ें हम लोग देखे थे। आज हम लोग 2D में 2D के पार्ट पढ़ते हैं, ठीक ना। 2D में क्या पूछेगा, ठीक, पेरीमीटर पूछ सकता है और एरिया पूछ सकता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है दोस्तों। आओ, यदि आप पहला लेक्चर ना देखे हो तो प्लीज उसे एक बार देखो, ठीक ना समझ में आए तो पूछो दोस्त, लेकिन देखो जरूर, ठीक है। आओ, एरिया की, अच्छा, क्षेत्रमिति की बात किया जाए तो दोस्त नाम से ही पता चल रहा है, क्षेत्रमिति मतलब क्षेत्र का माप को ही हम क्षेत्रमिति बोलेंगे, ठीक ना। तो इसमें हम लोग दोस्त दो चीजें पढ़ेंगे। 2D की बात किया जाए अभी तो एक क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे दोस्त, और एक परिमाप इसमें, ठीक ना, मतलब एरिया और पेरीमीटर। तो दोस्त यदि हम कहें कि दोस्त किसी चीज का एरिया बता दो, जैसे ये फिगर है, तो एरिया बोलोगे दोस्त कि जो अंदर जितना स्पेस घेर रहा है उसको हम एरिया बोलेंगे, मतलब क्षेत्रफल। अब पेरीमीटर बोलेंगे दोस्त कि यदि ये बाउंड्री के जोड़, जैसे ये एल है और बी है और बी है, तो सब बाउंड्री जोड़ लो तो उसको हम लोग परिमाप बोलेंगे। कल के भी लेक्चर में बोले थे, एल 2L और बी 2B, ठीक ना। तो ये परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं दोस्त, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, ये देखते हैं। जैसे पहला हम लोग इसमें देखेंगे ट्राइंगल, ठीक ना, त्रिभुज ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल भी कई टाइप के होते हैं, समकोण त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, ठीक ना, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो आगे हम पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। बस मेन अभी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना। कुछ बेसिक चीजें बता दें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहां पे हम आयत लिख दे रहे हैं, रेक्टेंगल, और यहां वर्ग, स्क्वायर, ठीक है दोस्त। एक नॉर्मल ट्राइंगल की हम बात करें, कहोगे दोस्त ये ट्राइंगल है और इसकी एक हाइट दिया है, मतलब परपेंडिकुलर दिया है, तो इसको हम h मान लेते हैं, और ए बी बेस। तो हम दोस्त इसमें तीन चीजें, या तो इसको हम ए में लिख दें और सी लिख दें। तो हम इसमें एरिया पूछें, कहोगे एरिया क्या होगा, जो क्षेत्रफल होता है वो कहोगे दोस्त हाफ, ठीक ना, गुणे आधार मतलब बी इंटू ऊंचाई, ठीक ना, हाफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर की बात किया जाए परिमाप का, तो कहोगे दोस्त सब बाउंड्री जोड़ लो, तो देखोगे ए बी और सी, ये तीनों जोड़ लेते हैं तो हमें परिमाप प्राप्त होगा। मेन चीजें हैं दोस्त, वही बता दें। अच्छा हाँ, इसकी प्रॉपर्टी जो ट्राइंगल की होती है वो जियोमेट्री की पार्ट हो गई दोस्त, ठीक ना। जो मेन यदि प्रॉपर्टी आती है आगे तो हम बताते चलेंगे, लेकिन एकदम सब कुछ कंप्लीट देखा जाए तो वो हम लोग प्रॉपर्टी ट्राइंगल का, स्क्वायर का, सब जो भी और रेक्टेंगल का जितने भी आते हैं वो प्रॉपर्टी हम लोग जियोमेट्री में देखेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे एरिया और परिमाप का, ठीक है। तो आयत की बात किया जाए, कहोगे दोस्त आयत उसे बोलेंगे जो आमने सामने की भुजा बराबर हो और 90 डिग्री का कोण बनाता हो, ठीक ना। तो कहोगे ए 90 डिग्री बना रहा हो, ये एल मान लिए, सामने की भुजा एल भी होगा, फिर से बी और यहाँ पे दोस्त। यदि इसको हम दो बराबर भागों में बांटें, ठीक ना, तो कहोगे दोस्त इसमें दो ट्राइंगल बन रहा होगा, कहोगे एक ए ट्राइंगल त्रिभुज और एक ए त्रिभुज। तो एरिया यदि हम पूछें इसका, तो कहोगे इस वाले के भाग का यदि ट्राइंगल याद है तो कहोगे हाफ गुणे आधार कहोगे एल, और ऊंचाई दोस्त इसकी चौड़ाई है तो बी। और यदि एक का है हमें पूरे के चाहिए तो दो से हम गुणा कर दें, तो दो कैंसिल हो जाएगा। कहोगे एरिया यदि रेक्टेंगल का पूछा जाए तो कहोगे लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है दोस्त। उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। परिमाप की बात बोला जाए, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है बाउंड्री का जोड़, तो कहोगे ए एल और ए एल, 2L हो जाएगा, और बी और बी 2B हो जाएगा। यदि हम दो कॉमन ले ले तो कहोगे L प्लस बी, ठीक ना, इसका परिमाप होगा। अब आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर का मतलब कि भाई सब चारों भुजा बराबर हो और 90 डिग्री का कोण बना रहे हो, ए। तो कहोगे ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, ठीक है दोस्त।
यदि हम इसको दो बराबर भागों में बांट देते हैं तो यहाँ पे हम एरिया पूछें तो कहोगे हाफ, यदि इस ट्राइंगल की बात करें कहोगे आधार, आधार क्या है ए, और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई भी ये है, लेकिन आधा का हमें पूरा का चाहिए तो किससे गुणा कर लें, 2 का, ठीक ना, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो एरिया होगा स्क्वायर का ए स्क्वायर, ठीक ना। परिमाप की बात किया जाए तो परिमाप होता क्या दोस्त, बाउंड्री का जोड़, तो ए कितने ए, 4 ए, तो ये परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा आयत का, त्रिभुज का और स्क्वायर मतलब वर्ग का परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वो चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है दोस्त। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप इसे उतारना हो तो उतार लो, ठीक ना, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अच्छा दोस्त, तो यदि हम एनर्जेटिक नहीं लग रहे होंगे तो आपसे हम माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि दोस्त होता क्या है दोस्त कि सुबह 7 बजे से लेकर और शाम 7 बजे तक मेरी क्लास रहती है, ठीक ना। बीच में थोड़ा सा गैप मिलता है तो उसमें हम रेस्ट करते हैं। और दोस्त इस समय 11:30 बजे हो रहा है, रात के 11:30 बज रहा है, इस समय आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक ना। तो यदि कोई दिक्कत हो रही है, ठीक ना, अपनी तरफ से तो हम फुल कोशिश किए हैं, ठीक ना, जितना हो सके, जितना मेरे पास इस समय एनर्जी बचा हुआ है वो एकदम पूरा आपके लिए लगाए हैं, ठीक ना। तो यदि कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक ना, फिर से हम अगले वीडियो में हम सुधार कर लेंगे। आओ दोस्तों ट्राइंगल स्टार्ट किया जाए, ठीक ना। ट्राइंगल के बाद हम लोग रेक्टेंगल मतलब आयत पढ़ेंगे, आयत के बाद स्क्वायर में चला जाएंगे, स्क्वायर के बाद वृत्त पे, फिर से रोम्बस आ जाएगा, ठीक ना, समचतुर्भुज जिसे बोलते हैं, और जो भी और बाकी का पार्ट होगा ट्रेपेजियन बचा होगा उसको हम लोग खत्म किया जाएगा, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहला हेडिंग आप लगा लो ट्राइंगल, ठीक ना, ट्राइंगल त्रिभुज। तो इस ट्राइंगल में भी देखा जाए तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि 4 पार्ट में बांट के करेंगे, ठीक ना। पहला तो हम लोग विषमबाहु ट्राइंगल पढ़ेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, उसके बाद समबाहु त्रिभुज, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बाद राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज, ठीक ना। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल में ही विषमबाहु त्रिभुज, ठीक ना, विषमबाहु त्रिभुज। नाम से ही पता चल रहा है दोस्त, विषमबाहु का मतलब कि जो तीनों भुजाएं हों वो आपस में क्या हों, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ठीक ना। मतलब कह सकते हैं यदि ए होगा तो ए बी होगा और ए क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल का 1-2 प्रॉपर्टी है आपको हम बता दे रहे हैं। पहली बात तो सबसे पहला ये हमें याद रखना होगा कि बचपन में भी पढ़े थे, हाई स्कूल में देखोगे 9th में 10th में सब में आया ही था हीरोज फार्मूला, ठीक ना। तो एरिया तो एक इस तरह निकाल सकते हैं, रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, जहां यस क्या है दोस्त, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक ना, मतलब अर्ध परिमाप, ठीक ना। दूसरा एरिया किस तरह निकाल सकते हैं, एक तो पहला तरीका हुआ एरिया निकालने का, दूसरा तरीका दोस्त कह सकते हैं कि हर यदि हाइट हमारे पास है, कोई भी ट्राइंगल दिया हो, इस पे क्वेश्चन भी आया है, ठीक ना, हाइट यदि दिया हो तो कह सकते हैं कि हाफ बेस मतलब आधार अगुणे ऊंचाई, ठीक ना। और तीसरा फॉर्मूला एरिया निकालने का, ठीक ना, इससे भी निकल जाएगा, कहोगे हाफ, ध्यान से सुनना दोस्त, यदि ए और ए साइड का बीच का एंगल थीटा है तो एरिया निकालने के लिए कह सकते हैं कि ए इंटू बी, ए गुणे बी इंटू साइन थीटा, ठीक है दोस्त। मतलब वो एंगल लिया जाएगा जो एडजेसेंट क्या है साइड्स है, ठीक ना। हम इसका भी एरिया यदि यहाँ पे मान लो थीटा की वैल्यू दिया है तो ये भी कर सकते हैं हाफ बी सी, ठीक ना, साइन थीटा, ठीक ना। यदि ए वाली दिया हुआ तो कहोगे हाफ ए सी साइन थीटा, ठीक ना। तो वो थीटा जो लोगे उसके एडजेसेंट साइड को हमको लेना पड़ेगा, ठीक ना, तब एरिया निकालने के लिए। और बस एरिया के लिए आप इसको तीनों याद रखो, ठीक ना, तीनों पे क्वेश्चन आया हुआ, ठीक ना, फार्मूला बेस्ड, अभी आगे हम करा भी देंगे। और एक आपको पेरीमीटर याद रखना होगा, परिमाप, परिमाप को क्या बोला जाएगा, सबकी जोड़, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक ना। तो यदि हम और 2 पॉइंट और याद रखना पड़ेगा दोस्त, ठीक ना।
वो लिख दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट, इस पे रेलवे पे दोस्त इस बार एनटीपीसी कोई दिया होगा ना तो बार बार इस वाले फार्मूला पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। तो यदि कोई है, कोई भी ट्रायंगल दिया है, उसका अंतःवृत्त की त्रिज्या पीछे, अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो उसके लिए दोस्त एक फार्मूला आप याद रखो, ए बाई एस। ए क्या है, एरिया है, और यस क्या है, सेमी पैरामीटर, ठीक ना। आप इसको भी लिख लो। और एक परिवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या ए सबके लिए, हर ट्राइंगल के लिए यूज आएगा। तो इसका होगा दोस्त ए बी सी अपॉन 4a। ए दोस्त जहां पे साइड है, ठीक ना, ए बी सी साइड हो जाएंगे, 4 और ए एरिया है, ठीक ना। आप इतना याद रखे रहो, इस पे जो जो क्वेश्चन आता है सब टाइप के हम क्वेश्चन कराते रहे, ठीक ना। तो यदि हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज का नाम लेते हैं तो आपके माइंड में दोस्त क्या क्या आना चाहिए। पहली बात तो एरिया, एरिया किस तरह निकाल सकते हैं। एक तो तरीका है हीरोज फार्मूला, एस एस माइनस रूट में एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दूसरा फार्मूला दोस्त इससे निकाल सकते हैं कि हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब आधार, हाफ आधार गुणे ऊंचाई, ठीक ना। और तीसरा फॉर्मूला इससे निकाल सकते हैं हाफ और एडजेसेंट वाली साइड मतलब हो और उनके बीच का थीटा हो, ठीक ना। तो हाफ ए बी साइन थीटा, ठीक ना। और अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे तो कहोगे दोस्त क्या, ए बाई एस। और बाह्य वृत्त की या परिवृत्त की त्रिज्या पूछोगे तो कहोगे ए बी सी अपॉन 4a, ठीक ना। जहां ए बी सी आपका साइड होगा और ए वहां पे एरिया होगा, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करेंगे ये आप याद रखोगे, यदि आता है क्वेश्चन इस बेस्ड पे तो वो आप कर लोगे, ठीक ना। तो ये उतार लो आप या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना हो, ठीक है दोस्त। आओ, ट्राइंगल का दोस्त एक और प्रॉपर्टी आप याद रखिए, ठीक ना, कि मान लो कोई ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल मान लेते हैं, ठीक ना। कोई भी ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक ना। तो इसकी साइड सी है, ए के सामने ए लिख दे रहे हैं, बी के सामने बी लिख रहे हैं, ठीक ना। तो ट्राइंगल का ये अच्छा प्रॉब्लम, इस पे बहुत से क्वेश्चन आया, ठीक ना। तो इसको हमेशा याद रखे रहना दोस्त कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगी। क्या कह रहे हैं कि दो भुजाओं का योग, जैसे ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये हमेशा बड़ी होगी किससे, तीसरी भुजा से, ठीक ना। या ये भी कह सकते हैं कि ए प्लस सी, ए प्लस सी ये हमेशा बड़ी होगी किससे, बी से। और या ये भी कह सकते हैं कि दोस्त की क्या, सी प्लस बी या बी प्लस सी हमेशा बड़ी होगी किससे, ए से, ठीक ना। तो कुल मिला के कहना चाहते हैं कि दोस्त की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है, ठीक ना। या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं इसका। ये कह सकते हैं कि दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होती है। या ये भी कह सकते हो कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा हमेशा बड़ी होती है, ठीक ना। कहना क्या चाहते हैं, इधर देखो, जैसे इसको हम उधर लेकर जाएं, कहोगे ए और ए इधर देखना, अब बी को उधर लेकर चले जा रहे हैं तो सी और प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो सी माइनस बी हो जाएगा, ठीक ना। तो कहना क्या चाहते हैं कि इस दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा हमेशा बड़ी होगी, ठीक है दोस्त। या यहाँ से भी कह सकते हो कि दोस्त कि यहाँ पे यदि सी की वैल्यू निकाले तो कहोगे बड़ी होगी किससे, बी माइनस ए से। अच्छा दोस्त देखो, माइनस में होगा लेंथ, हमेशा ये आप भी जानते होगे कि लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं आती है, तो इसको हम लोग क्या किस में रखते हैं, मॉड में रखते हैं, ठीक ना। तो यदि बाई चांस से यहाँ 10 हो और यहाँ पे 12 हो तो 10 माइनस 12 करोगे, हाँ 10 में से 12 घटाओगे तो -2 होगा, और जब मॉड के बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लेंथ हमेशा प्लस में होती है, ठीक ना। तो आप मॉड में ये सब चीज़ें होती हैं, आप इसको लिख लो, ठीक ना। एक बार और बोल दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन ए प्रॉपर्टी ए बोल रहे हैं कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होती है। और या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगी, ठीक ना। तो
तो चलो ठीक ना, इस पे क्वेश्चन आया है दोस्त इस प्रॉपर्टी पे। और सब लोग ये भी पता है दोस्त कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ठीक ना। कहोगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक ना, जैसे एंगल ए है और एंगल बी और एंगल सी, ठीक ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी का जोड़ कितना होगा 180 अंश होगा, ठीक ना। कैसे आता है दोस्त ये सब, हम लोग का क्या है कि एसएससी सीजीएल में ना तो यूपीएसआई में कहीं पे भी सब आने वाला नहीं है, कहाँ से आता है ये नहीं रीजन पूछेगा, लेकिन बस बता दे रहे हैं आपको नॉलेज के लिए, ठीक ना दोस्त। जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो आपको एकांतर कोण और समूह कोण ये सब क्या होते हैं ये सब बताएंगे, ठीक ना। तो हम मान लेते हैं यार, देखो कि ये जेड बन रहा होगा, जहाँ पे जेड बनता है उसको हम एकांतर कोण बोलते हैं। तो कहोगे दोस्त यदि एंगल ए सी है तो ए भी कितना होगा, कहोगे सी होगा। सेम यहाँ पे यदि जेड बन रहा है तो एकांतर कोण से यदि ये बी है तो ए कितना होगा, कहोगे दोस्त कितना, एंगल बी, ठीक ना। तो एक लाइन पे आप जानते हो एक रेखा है, इस रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, कहोगे 180 अंश। तो देखो ना एक रेखा है ना, तो इसका अर्धवृत्त बन रहा होगा तो 180 अंश, यदि फुल बन रहा होगा तो 360, तो ये अर्धवृत्त बन रहा है। तो कहोगे दोस्त कि एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी कितना 180 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ से भी आ सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस आप इतना याद रखो कि तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, ठीक ना। चलो दोस्त अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आप इसे उतारना चाहो तो उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना, लेकिन इसको जरूर याद रखना, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक ना। आओ दोस्तों इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। ये जो प्रॉपर्टी अभी बताए हैं, ठीक ना, साइड वाली, इस प्रॉपर्टी पे 2 क्वेश्चन आपको लिखे हैं, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक ना। आप पहले इसको कोशिश करो, देखो कौन सा ऑप्शन भी साथ में लिख दिए, ठीक ना। तो आप एक बार ट्राई कर लो, ठीक ना, कितना आ रहा है आपको, उसके बाद हम बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है दोस्त, आओ हम बताते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8, बी और 14 सेंटीमीटर है तो इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है दोस्त। तो अभी तो बताएं क्वेश्चन में, देखना दोस्त, कह रहा है कि 8 बी और 14 है, ठीक ना, ये तो बोला। तो क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी ये बताए थे कि 2 भुजाओं का अंतर, ठीक ना, जैसे बी की बात बोले तो कहोगे 2 भुजाओं का अंतर, ये तीसरी भुजा हमेशा बड़ी होगी, तो मतलब जिसके तरफ मुंह रहता है ये वाला चौड़ा वाला ये बड़ा होता है। तो कहोगे अंतर, तो 14 और 8 का अंतर कितना होगा, कहोगे 6 होगा। और दूसरी बात यह वाइस वर्सा भी ये बोले हैं कि भाई साहब 2 भुजाओं का योग, ठीक ना, ये हमेशा बड़ी होगी किससे, तीसरी भुजा से। तो मतलब ये वाली छोटी होगी, इनका योग बड़ी होगी। तो कहोगे भाई साहब 14 और 8 कितना होंगे, 22 होगा, ठीक ना। तो 22 ये होगा और बड़ा होगा इससे, ठीक ना। तो देख लो कौन सा मैच कर रहा है दोस्त, 6B22, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। एक बार और समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, प्रॉपर्टी जो बोले हैं उसी को फॉलो करोगे तो तुरंत लग जाएगा, ये 10 सेकंड का भी नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन में प्रॉपर्टी ये बोले थे कि भाई साहब हमेशा याद रखे रहना कि 2 भुजाओं का अंतर वो हमेशा छोटी होगी तीसरी से। तो कहोगे भाई साहब ये तीसरी मतलब भुजा बड़ी होगी अंतर से, तो 14 और 8 का अंतर कितना होगा, 6, ये बड़ा होगा, ठीक ना। फिर से इनका यदि जोड़ करते हैं तो जोड़ वाला बड़ा हो जाएगा, तो कहोगे 8 और 14 कितने होंगे, 22, ये बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन देख लेना इसमें से कौन सा होगा, ठीक है ना दोस्त। आप सेम तरीके से इसको लगाओ, ठीक ना। ऑप्शन थोड़ा सा बहुत इधर उधर दिया है, ठीक ना, तो आप खुद से ट्राई कर लो एक बार कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक ना। चलो दोस्त आओ हम बताते हैं। क्वेश्चन में ही तो था कि जो तीसरी भुजा होगी, मतलब हम सी मान लेते हैं, वो इन दोनों का अंतर से बड़ा होगा। तो कहोगे 12 और 8 का अंतर कितना, कहोगे 4, ठीक ना, ये 4 होगा, ये बड़ा होगा। और फिर से इन दोनों का योग बड़ा होगा, तो इन दोनों का योग 12 8 कितना 20, ठीक ना। अच्छा दोस्त ये इक्वल भी नहीं होगा, क्योंकि ये इक्वल का चिन्ह है, तो इक्वल भी नहीं होगा तो सीधे गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन देख रहे हो तो ये मैच कर जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रॉपर्टी पे 2 क्वेश्चन आपको बता दिए, उम्मीद करेंगे
कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, तो अगले टाइप पे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में देखो दोस्त दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, और इसकी साइड 5 दिया है, अगले साइड 6 दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो पूछ रहा है ट्राइंगल ए बी सी का एरिया बता दो, क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है दोस्त, तो आप पीछे का प्रॉपर्टी जो भी बताएं आप उससे ट्राई करो, तुरंत आ जाना चाहिए। ठीक ना, बेसिक ही क्वेश्चन है। आओ दोस्तों हम बता रहे हैं। ठीक ना, कहोगे एरिया हाफ और दो जो एडजेसेंट साइड है, तो कहोगे भाई सब 5 गुणे 6 और उनके बीच का जो एंगल होगा तो कहोगे साइन थीटा। तो साइन और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 है। तो कहोगे भाई सब 2 कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक ना, और ये देखोगे 5 3 15 और साइन 30 अंश का कितना मान होता है दोस्त, कहोगे 1/2। ठीक ना, ट्रिक को बताएंगे। तो ये भाग करोगे तो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक ना, उम्मीद करेंगे इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कर ले जाओगे। ठीक ना, बार बार बोल रहे हैं दोस्त कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको मेंसुरेशन कुछ भी नहीं आता है। ठीक ना, तो हम बेसिक भी क्वेश्चन कराएंगे और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक ना, तो पूरा कंप्लीट हम मेंसुरेशन दे रहे हैं। आपको अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक ना, और हाँ दोस्तों, यदि कोई लड़का है एज ए स्टूडेंट है, यदि उसको अच्छे लेवल का मैथ्स पढ़ना है तो आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता दो दोस्त, जो भी प्रॉपर्टी बताए थे, उसके बाद तो आज के लेक्चर यहीं रखेंगे। जैसे ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक ना, ए बी और सी। ठीक ना, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में बी दिया है। ठीक ना, और क्षेत्रफल दिया है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना, तो आप बी की वैल्यू बता दो। ठीक ना, बी की वैल्यू पूछ रहे हैं, आप खुद से ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो, नहीं आ रहा था आपको बता रहे हैं। ठीक ना, ठीक है दोस्त, आओ बताते हैं। कहो दोस्त, यदि किसी भी ट्राइंगल की बात किया जाए तो एरिया किस तरह निकाल सकते हैं, कहो हाफ बेस, बेस यदि इस वाले इधर से हम पलट दे रहे हैं तो कहोगे ये बेस हो जाएगा इनटू हाइट, तो कहोगे ये हाइट 10 दिया है। ठीक ना, किसी भी ट्राइंगल का हम एरिया पूछ रहे हैं, चाहे इस ट्राइंगल का एरिया पूछेंगे तो कहो हाफ और बेस, बेस मतलब आधार गुणे ऊंचाई। ये क्षेत्रफल हुआ, ऑलरेडी क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ, तो इसी के बराबर लिख दे रहे हैं 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना, तो ये कहोगे 2 25 10 और एक काटोगे तो 12 25 60, तो बी बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, उम्मीद करेंगे दोस्त कि ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। आज के लेक्चर में वही क्वेश्चन बताए जो बेसिक थे। ठीक ना, और फॉर्मूला बेस्ड थे। तो यदि इसमें इस टाइप के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट के थ्रू बताइए, व्हाट्सएप करके मुझे बताइए, लेकिन आप बताइए ज़रूर। ठीक ना, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों से खुद करें, और भी अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए। ठीक ना, चलिए आज क्लास यहीं रखते हैं। आज अब बेसिक है, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। कल का लेक्चर में और इससे अच्छा लेवल उठाएंगे, फिर से अगले लेक्चर में इसी तरह, मतलब बॉटम से लेके टॉप तक चलेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलो उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, बाय।